साथियों, जहां हम पूरे देश को और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहां इस देश के इतिहास में इस देश के गरीबों, इस देश के मेहनत कशों, इस देश के मजदूरों पर सबसे बड़ा हमला बोला गया है। काम के अधिकार का कानून, जिसे महात्मा गांधी नरेगा कहते थे, दिल्ली की मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने एक बड़ा प्रहार किया साल के अंत में, और करोड़ों करोड़ों मजदूरों से, अगर मैं प्रिसाइजली संख्या दूं तो लगभग 12.5 करोड़ मजदूर इस देश के सीधे प्रभावित होंगे, और परिवारों की संख्या लगा ले तो आप 5 से या 4 से गुना करें तो लगभग 50 करोड़ देश के लोग इससे सीधा प्रभावित होंगे। काम के अधिकार कानून को, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लाई थी, उसे खत्म कर दिया गया है और एक नया कानून मोदी जी लाए हैं, जिसे बोलते हैं, और आपने लिखा भी है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार तथा आजीविका मिशन कानून। साथियों, ये कानून सही मायनों में मनरेगा कानून की दिन दहाड़े हत्या है। ये कानून करोड़ों करोड़ों इस देश के मजदूरों के हकों पर डाका है। ये कानून इस देश के मेहनत कशों की रोजी रोटी पर हमला है। ये कानून इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी, जो 95% मनरेगा मजदूर हैं, ये उनके अधिकारों पर हमला है। और गोडसे के अनुयायियों द्वारा, जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हैं, उनके द्वारा गांधी के दर्शन को खत्म करने की एक और साजिश है। इस कानून से इस देश के करोड़ों मजदूरों के अधिकारों पर 8 बड़े हमले बोले गए, और मैं सीधा उनकी आपसे चर्चा करूंगा। पहला हमला, रोजगार देने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी मनरेगा कानून में। मोदी सरकार ने नया कानून बना अपना पल्ला झाड़ लिया है। वो कैसे? मनरेगा कानून में मनरेगा का पूरा बजट केंद्र की सरकार द्वारा दिया जाता था। नए कानून में केंद्र सरकार 60% देगी, प्रांतीय सरकार 40% देगी। पर मैं ये पूछता हूं, प्रांतीय सरकार के पास पैसा कहां है? जीएसटी के बाद, जीएसटी के बाद और सेस से भारत सरकार 5 लाख करोड़ इकट्ठा करती है, पेट्रोल पे, डीजल पे, अन्य चीजों पर जो वो लगा रहे हैं। प्रांतों के पास पैसा है नहीं, वो अपना 40% हिस्सा दे नहीं पाएंगे। तो इसे बोलते हैं, एक हिंदी की कहावत है, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। प्रांत की सरकार पैसा ही नहीं दे पाएंगी, केंद्र की सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं रहेगी, और मजदूर का काम का अधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरा हमला, दूसरा जो हमला है, अगर आप उसे देखें तो वो है, मजदूरों से काम का अधिकार था, काम मांगने का अधिकार था, वो छीन लिया गया है। वो कैसे? मनरेगा जो कानून था वो डिमांड ड्रिवन था, यानी कोई मजदूर भी देश के किसी गांव में पंचायत के पास जाकर काम मांग सकता था, या उसे काम देना पड़ता 7 दिन के अंदर, और नहीं तो बदले में तनख्वाह देनी पड़ती। यह मनरेगा कानून था। नए कानून में मोदी जी ने लिख दिया, अब दिल्ली में सरकार तय करेगी कि किस प्रांत के किस हिस्से में, कौन से गांव में कितना काम देना है। तो 7.5 लाख से ज्यादा गांव इस देश में हैं। अब कोई बाबू जो पंचायती राज मंत्रालय में बैठा है, वो निर्णय करेगा। उसे गांव का नाम पता है, उसे हिंदुस्तान के जिलों का नाम मालूम है। वो फैसला करेगा कि कटक में
या कोरापुट में, या मैं कैथल कुरुक्षेत्र से आता हूं मेरे जिले में या आपके जिले में, कितने दिन कौन से मजदूर को कितना काम देना है, यह कभी संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए काम का अधिकार ही छीन लिया। तीसरा हमला, केंद्र सरकार की धौंस के आधार पर बजट मिलेगा। पहले तो बजट, कोई भी काम मांगेगा पूरे देश में तो आपको काम देना है तो बजट भी देना है केंद्र सरकार को, और बजट की कोई सीमा नहीं थी, जितना काम मांगेंगे उतना बजट देना पड़ेगा 100 दिन तक हर आदमी को। अब क्या है, अब केंद्र सरकार फैसला करेगी कि किस राज्य को कितना बजट देना है। बंगाल में चुनाव है तो सारा बजट बंगाल को दे दो, बाकी का हिंदुस्तान खत्म। फिर केरल में चुनाव है तो केरल को बजट दे दो, बाकी हिंदुस्तान में खत्म। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु को दे दो। ये किस प्रकार का अटपटा कानून है। दिल्ली में बैठकर एक क्लर्क बाबू या आईएएस अफसर या कोई मंत्री इस देश के 7.5 लाख गांव के बजट का फैसला कैसे कर सकता? वो तो मजदूर फैसला करेगा जहां काम की जरूरत है, या कहीं बाढ़ आई है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं और कोई समस्या है जहां काम की आवश्यकता है। चौथा हमला, मनरेगा एक गारंटी थी, यानी अगर कहीं भी कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की या किसी क्षेत्रीय दल की, मैं मजदूर हूं, मैंने काम मांगा तो देना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है और दिल्ली को बजट देना पड़ेगा। अब उन्होंने ये जो गारंटी थी, अधिकार था, उसे खत्म करके इसे एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया। वो क्या है, जैसे जल जीवन योजना है, भारत सरकार निर्णय करेगी कि कौन से गांव में लागू होना है। तो जैसे जल जीवन योजना है या प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ऐसे ही अब ये नया कानून। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, काम का अधिकार नहीं रहा, वो छीन लिया गया। पांचवा, एक और षड्यंत्रकारी काम किया। इस देश के मेहनतकश किसान और मजदूर को बांटने की साजिश की गई। आप पूछेंगे वो कैसे? मनरेगा कानून में कोई पात्रता काम मांगने की नहीं थी, ना कोई समय सीमा थी, ना कोई समय था कि भाई आज सुबह काम नहीं मांग सकते, 6 बजे के बाद मांगेंगे, या जुलाई में नहीं मांग सकते, सितंबर में मांगेंगे। अब उन्होंने ये लिख दिया कि हर साल 60 दिन तक फसल के सीजन में कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं हरियाणा से हूं, आप उड़ीसा से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, 4 प्रांतों के लोग तो हम ही यहां बैठे हैं, और आप सब भी उड़ीसा से हैं। इस देश में क्या मोदी जी को ये मालूम नहीं, गेहूं हो, धान हो, अन्य फसलें हो, अलग अलग प्रांतों में सीजन के हिसाब से अलग अलग समय एक ही फसल लगती है। उदाहरण के तौर पे खरीफ की जो फसल है वो मई से अगस्त तक लगेगी अलग अलग प्रांतों में, कहीं मई में लगेगी, कहीं जून में लगती है, कहीं जुलाई में, कहीं अगस्त में। रबी जो है, मैं क्योंकि खुद किसान हूं इसलिए मुझे समझ है, वो सितंबर से जनवरी तक है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है। तो मई से और जनवरी तक का समय तो खत्म हो गया।